हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हमारे काव्य खंड का जो 7 चैप्टर है पुत्र वियोग, उसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो एग्जाम लिया जाने वाला है 2023 में, उसकी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 7 चैप्टर है उसका क्या नाम है? पुत्र वियोग। और इसकी जो कवित्री है, रचनाकार है, उनका क्या नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। फ्री PDF और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से सभी सुविधा को प्राप्त करें। ठीक है, आप वहां से सभी चैप्टर्स का टेस्ट दे सकते हैं और जितने भी हम यहाँ पे वीडियो कराते हैं सभी का PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग किनकी रचना है? ठीक है, पुत्र वियोग किनकी रचना है? तो देखेंगे किनकी रचना है ये? सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। पुत्र की मृत्यु के पश्चात उन्होंने ये कविता लिखा है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म कब हुआ है? 16 अगस्त 1904 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा कब? 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 को। ठीक है, कब? 15 फरवरी 1948 को सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन हो गया था एक कार दुर्घटना में। ठीक है, एक कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन हो गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुभद्रा कुमारी का निधन किस दुर्घटना में हुआ था? तो कार दुर्घटना में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? ठीक है, किस दुर्घटना में हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन? तो कार दुर्घटना में। ठीक है, किस दुर्घटना में? कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कार दुर्घटना। 5 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ था? ठीक है, अर्थात वे जन्म कहाँ पे ली थी? ठीक है, उनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठीक है, पिता का क्या नाम था? रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह। और पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठीक है, लक्ष्मण सिंह चौहान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके पिता और पति का नाम लक्ष्मण सिंह चौहान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि उनके पिता का नाम था रामनाथ ठाकुर, रामनाथ ठाकुर। ठीक है, और पति का क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह चौहान। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में तुम लोगों ने देख लिया कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। और उनके जो पिता हैं उनका क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8,
सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ कब हुआ था? ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ कब हुआ था? 1919 में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1919 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की शादी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हो गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन है कूली प्रथा। ठीक है, कूली प्रथा नाटक के लेखक क्या है? पहले तो कूली प्रथा है क्या? तो एक नाटक है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो कौन है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो कि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति हैं। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति है। कूली प्रथा क्या है? नाटक है। और इसके जो रचनाकार है, लेखक है, वह कौन है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जिनका सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ क्या रिलेशन है? तो उनके पति है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के। कूली प्रथा और गुलामी की नशा दोनों ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृतियां हैं। उनका ही नाटक है। ठीक है, कूली प्रथा और गुलामी का नशा। कूली प्रथा और गुलामी का नशा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा नाटक लक्ष्मण सिंह का है? ठीक है, हम लोगों ने जस्ट पीछे चर्चा किया कौन कौन सा? कूली प्रथा और गुलामी का नशा। तो देखेंगे इसमें से कौन सा है? गुलामी का नशा है इसमें, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी इनकी नहीं है और नहीं इनका उत्तर प्रियदर्शी है। उत्तर प्रियदर्शी किनका है? अज्ञेय का है शायद। और इनमें से कोई नहीं है तो होगा नहीं। तो गुलामी का नशा। ठीक है, लक्ष्मण सिंह का नाटक कौन सा है? गुलामी का नशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्राथमिक शिक्षा किस स्कूल से हुई? ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्राथमिक शिक्षा किस स्कूल से हुई है? क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल। ठीक है, किस स्कूल से? क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल से उनकी प्राथमिक शिक्षा अर्थात 1 to 5 की जो पढ़ाई है वो हुई है क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल से। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान की मित्र थी। ठीक है, जब सुभद्रा कुमारी चौहान वर्ग 9 में पढ़ रही थी तो उनकी जो मित्र थी वो कौन थी? महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान की मित्र थी। 13 नंबर क्वेश्चन, मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की किस विधा की रचना है? ठीक है, क्या है? मुकुल। मुकुल क्या है? तो मुकुल क्या है? कविता संग्रह है। अर्थात जितना भी सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता है, कुछ कविताओं का संग्रह है उसमें। ठीक है, सभी कविताओं को कलेक्ट कर लिया गया है और उसका एक नाम दे दिया गया क्या? मुकुल। ठीक है, और उसी मुकुल के एक कविता का अंश है पुत्र वियोग। ठीक है, उसी मुकुल से लिया गया है पुत्र वियोग। ठीक है, पूछा जा सकता है कि पुत्र वियोग कहाँ से ली गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान की किस कविता संग्रह से ली गई है? तो ये मुकुल कविता संग्रह से ली गई है। मुकुल क्या है? उनका एक प्रतिनिधि कविता संग्रह है। ठीक है, मुकुल से लिया गया है। और मुकुल क्या है? मुकुल क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की किस विधा की रचना है? तो कविता संग्रह है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की किस विधा की रचना है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब तो देखेंगे यहाँ पे। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की किस विधा की रचना है? तो बिखरे मोती क्या है? नाट्य संग्रह। जिस प्रकार कविताओं का संग्रह कविता संग्रह कहलाता है, ठीक उसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान की जो नाटक है उनका जो संग्रह किया गया, ठीक है, कलेक्शन जो उनका है वो किस नाम से विख्यात है? नाट्य संग्रह। और बिखरे मोती उसका नाम दे दिया गया। तो ठीक है, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की किस विधा की रचना है? तो नाटक संग्रह है, नाट्य संग्रह है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, सभा के खेल क्या है? ठीक है, सभा के खेल क्या है? कहानी संग्रह है। ठीक है, सभा के खेल कहानी संग्रह है। जबकि मुकुल क्या है? कविता संग्रह है। ठीक है, मुकुल कविता संग्रह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुकुल इस चैप्टर के लिए। 60 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? उन्हें पुरस्कार मिला है किसके लिए? मुकुल के लिए। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उन्हें से केसरिया पुरस्कार उन्हें मिला है। किन्हें? सुभद्रा कुमारी चौहान को। किस लिए? तो मुकुल के लिए। ठीक है, मुकुल क्या है? कविता संग्रह है। पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया है? तो मुकुल से लिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान किस काव्यधारा की कवित्री है? ठीक है, किस काव्यधारा की है? तो छायावाद की। ठीक है, छायावाद काव्यधारा की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। 18 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान
किस पार्टी की नेता थी? तो वो कांग्रेस पार्टी की नेता थी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की नेता थी। और वो ML थी, MLA, ठीक है, MLA थी कहाँ से? मध्य प्रदेश से, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की नेता थी और ML थी मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो किस पार्टी की नेता थी? कांग्रेस, इसका सही उत्तर हो जाएगा क। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह है, ठीक है, हम लोगों ने जस्ट पीछे चर्चा किया है। उनका प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? मुकुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुकुल, ठीक है। और ये जो पुत्र वियोग है वो कहाँ से लिया गया है? मुकुल से ही लिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन, पुत्र वियोग किस कविता संग्रह से ली गई है? लो आ गया। तो किस कविता संग्रह से ली गई है? मुकुल से, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? मुकुल। हम लोगों ने बहुत बार इसका चर्चा किया है पीछे। 21 नंबर क्वेश्चन, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर, ठीक है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? ठीक है, कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। वर्ग 9 तक की पढ़ाई छोड़ करके वो असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगी। तो देखेंगे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर सुभद्रा कुमारी चौहान किस आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ये याद रखिएगा इसे कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी है वो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये पुत्र वियोग से है। और ये कौन बोल रही है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी बोल रही है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। 23 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? ठीक है, माँ के लिए अर्थात माँ बेटी का रिलेशन इसे स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो बेटे की मृत्यु पर, ठीक है। ये कौन बोल रही है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी बोल रही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? ठीक है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो उसका पुत्र है, ठीक है। वो अपने पुत्र के लिए पत्थर को भी देवता मान करके उसका पूजा करती है, उसे ठंड न लग जाए इस भय से उसे गोद से उतारती नहीं है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसका वर्णन किया है, ठीक है। एक मातृ प्रेम का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए, ठीक है, किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा करती है? किसके लिए? पुत्र के लिए, ठीक है, पुत्र के लिए वह पत्थर को भी देवता मान करके पूजा करती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, छोड़ काम दौड़ कर आए माँ कहकर जिस समय पुकारा। ठीक है, सारा काम छोड़ करके वो आ जाती थी जिस समय उनका जो बेटा है, उनका जो पुत्र है, वह माँ कह करके उसे उन्हें पुकारता था। तो यह किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो ये पुत्र वियोग की है, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। और ये उनकी किस कविता संग्रह से लिया गया है पुत्र वियोग? तो ये मुकुल से लिया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। मुकुल पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? से कसरिया पुरस्कार मिला है। तो रिवीजन के पॉइंट से आप लोग इसे देखिए और आप लोग को भी ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो देखते समय ही। तो हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये उनकी किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो मुकुल। ठीक है, और मुकुल पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? से कसरिया पुरस्कार मिला है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यह किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? ठीक है, इसमें इतना ही दिया है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो ये किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? पुत्र वियोग। और इसकी जो रचनाकार है, इसकी जो कवित्री है, वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान।
28 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है? तो ये किनका कथन है? मुक्तिबोध जी का। ठीक है, मुक्तिबोध का। गजानन मानव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, मुक्तिबोध जी का। हमारे पाठ्य पुस्तक में भी है, जन जन का चेहरा एक, वो मुक्तिबोध जी के द्वारा ही लिखा गया है। सरोज स्मृति किनकी रचना है? ठीक है, सरोज स्मृति किनकी रचना है? निराला की। 30 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान कांग्रेस पार्टी की एमएलए किस राज्य से रही है? मध्य प्रदेश से रही है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखेंगे यहाँ पे इसका एक समझने का तरीका हो सकता है एमएलए और एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश, तो ये एम से एमएलए और एम से एमपी, तो याद रखने में आप लोग को सहूलियत होगी। एमएलए और कहाँ से रही है? एमपी से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, किस पार्टी से? तो कांग्रेस पार्टी से। तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज था ये हमारा 30 क्वेश्चन का सीरीज, जो कि पुत्र वियोग का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हम इससे आगे के चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले करेंगे और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम व्याकरण के पोर्शन को भी देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।